हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे सीलिएक डिजीज़ के बारे में। हाल ही में मिस यूनिवर्स हरना संधू को उनके बड़े वजन के लिए काफ़ी ट्रोल किया गया, जिस पर उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए ये बताया कि वो एक बीमारी से पीड़ित है। उस बीमारी का नाम है सीलिएक। सीलिएक रोग पाचन से जुड़ी एक आम समस्या है, जिसमें हमारी छोटी आंत में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से वो पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। आज से 10-15 साल पहले जहाँ इस बीमारी के बारे में हमने सुना भी नहीं था, वहीं आज एक अनुमान के मुताबिक करीब 50 लाख लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और ये बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। आज इसी के बारे में ज़्यादा बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एंड एंडोस्कोपी डॉक्टर दीपक लाहोटी। डॉक्टर दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर दीपक, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए सीलिएक डिजीज क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। सीलिएक डिसीज एक एलर्जिक कंडीशन है जिसमें जो गेहूं में एक प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हम ग्लूटेन, और इससे हमारे इंटेस्टाइन की सेल्स में एलर्जी हो जाती है। जब भी हम गेहूं खाते हैं या ग्लूटेन किसी और फॉर्म में इंजेस्ट करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन की सेल्स पे सूजन आ जाती है और इसके चलते जो वो अपना काम नहीं कर पाती। इंटेस्टाइन्स का मेन काम है हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन वगैरह को एब्जॉर्ब करना। और जब ये एलर्जिक सूजन हो जाती है तो वो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इस वजह से हमारे पेशेंट्स को लूज मोशंस हो जाते हैं, खासतौर से बच्चों में उनका विकास रुक जाता है, उनकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। बहुत सारे बच्चों में और प्रकार की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं, जैसे ब्रेन का पूरा विकसित नहीं होना। बट अगर ये बीमारी ओल्ड एज में या मिडिल एज या ओल्ड एज में कभी अपीयर होती है तो इसके लक्षण कुछ और होते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सिंपल पेशेंट एनीमिया के साथ हमारे पास आते हैं, या इनके कुछ और एलर्जिक कंडीशंस होती हैं स्किन की जो इस बीमारी में पाई जाती है। ओके, ये बताइए डॉक्टर, आज से 10-15 साल पहले हमने इस बीमारी के बारे में सुना भी नहीं था और आज एक अनुमान के मुताबिक 50 लाख लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है और कितनी कॉमन है हमारे देश में बीमारी? ये कॉमन है। ये बिलीव किया जाता है कि 1% पॉपुलेशन इस बीमारी से ग्रसित है। बट आप तो इतने सारे पेशेंट्स या इतने सारे लोगों को नहीं जानते जिनको ये बीमारी है, और उसका कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बीमारी के कोई खास ऐसे लक्षण नहीं होते जो पेशेंट को खींच के हॉस्पिटल ले आए, खासतौर से एडल्ट्स में। तो इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं मालूम होता कि उनका एनीमिया सीलिएक डिसीज की वजह से है। और ये बीमारी अनडायग्नोज्ड रहती है। तो इसके पीछे होने के पीछे क्या वजह होती है? ये जेनेटिक रीजंस हैं। ये जो पेशेंट्स हैं सीलिएक डिसीज के, उनके जीन्स में कुछ कमी होती है जिनकी वजह से उनके इंटेस्टाइन्स का जो रिएक्शन है ग्लूटेन की तरफ वो एलर्जिक हो जाता है। जी, जैसे कि डॉक्टर आपने बताया कि कई लोग तो इसके बारे में अवेयर ही नहीं है, तो इस बीमारी का पता कैसे लगाया जाता है? इस बीमारी के लिए बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट अवेलेबल हैं जिनकी बहुत अच्छी सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी है। उसको हम IgA ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। ब्रीफ में इसको हम IgA TTG के नाम से पुकारते हैं, और ये सब जगह अब अवेलेबल है और अफोर्डेबल है। और इस बीमारी को प्रूव करने के लिए हमें एंडोस्कोपी करके हमारी छोटी आंत से बायोप्सी लेनी पड़ती है, उससे ये बीमारी प्रूव हो जाती है। बट जो सबसे बड़ा प्रूफ है इस बीमारी का वो ये है कि जब हम गेहूं खाना छोड़ते हैं तो हमारे सारी चीज़ें अगर ठीक हो जाए, डायरिया ठीक हो जाए, एनीमिया बेहतर होना शुरू हो जाए, बॉडी वेट बढ़ने लगे, तो इस बीमारी का सबसे बड़ा सबूत है कि ये सीलिएक डिसीज थी। ओके डॉक्टर, ये बताइए कि गेहूं से एलर्जी तो कई लोगों को होती है और हमने इसके बारे में पहले भी सुना है, तो व्हीट एलर्जी और सीलिएक डिजीज में इन दोनों में फर्क क्या है? जो एलर्जी व्हीट के ग्लूटेन कंपोनेंट से होती है उसको हम सीलिएक डिसीज बोलते हैं। और जो एलर्जी जो
कॉमन तरीके पे किसी भी आदमी को बहुत खाने पीने के पदार्थों की वजह से एलर्जी हो सकती है। तो जो एलर्जी गेहूं के नॉन ग्लूटेन कंपोनेंट की वजह से होती है उसको हम साधारण एलर्जी बोलते हैं। ओके डॉक्टर, यही बताइए क्या इस बीमारी में लोगों का वजन एकदम बढ़ता या घटता है? क्योंकि हमने हरनाज संधू के केस में भी यही देखा कि जब वो ये खिताब जीती थी तो वो एकदम फिट थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनका वजन बढ़ गया था, जिसकी वजह से ट्रोलर्स ने उनको ट्रोल भी किया। तब जाके उन्होंने खुलासा किया कि वो इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो एकदम से किसी का वजन, क्योंकि कई और भी बीमारियां हैं जैसे थायराइड हुई, उसमें भी वजन आपका एकदम बढ़ता या घटता है, तो पता कैसे चलता है? और दूसरा कि क्या ये सिम्टम्स भी होते हैं? जनरली तो बच्चों में अगर ये बीमारी होती है तो वजन घटता है। और हाइट और वजन जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये घटते हैं। और अपनी उम्र के हिसाब से बच्चे हाइट नहीं खींच पाते या वेट अटेन नहीं कर पाते। पर एडल्ट्स में ये देखा गया है कि बहुत लोगों का वेट इसमें बढ़ भी सकता है सीलिएक डिसीज होने के बावजूद। तो ये अनकॉमन है, सीलिएक डिसीज का होना अनकॉमन है। ओके यही बताइए क्या इसकी एक वजह ये भी है कि जैसे कि आज हम कहते हैं कि केमिकल्स का बहुत, हमारी खाने की पीने की चीज़ों में केमिकल्स का यूसेज काफ़ी बढ़ गया है, मिलावट बहुत होती है, तो ये भी एक वजह हो सकती है इसके पीछे? सीलिएक डिसीज के पीछे केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट के लिए कोई हमारी साइंस में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। बट हाँ, केमिकल्स का यूसेज और ये कॉम्प्लिकेट जरूर कर सकता है। पर सीलिएक डिसीज अपने आप में एक जेनेटिक बीमारी है। और ये देखिए, अगर हमारी फैमिली में एक आदमी डायग्नोज हुआ है तो उसके और प्राइमरी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को भी इस डिसीज के होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके तो फिर हम बचा कैसे सकते हैं? अगर पेरेंट्स को बीमारी है तो हम बच्चों को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं? हम बच्चों की जीन्स को तो चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ हम उनको पीरियोडिकली टेस्ट कर सकते हैं। कुछ जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल हैं जो खासतौर से बाहर के देशों में आसानी से अवेलेबल हैं। इन जनरल हम ये रिकमेंड नहीं करते कि हम सब रिलेटिव्स का जेनेटिक टेस्ट करवाएं। अगर किसी बच्चे को एनीमिया है या उसकी हाइट नहीं बढ़ रही या डायरिया है तो हम सर्टेनली, जैसा मैंने आपको बताया, ब्लड टेस्ट से और इंटेस्टाइनल बायोप्सी करके हम उस बच्चे को की बीमारी को पकड़ सकते हैं। ओके डॉक्टर, ये बताइए कि इस बीमारी के चलते और कोई और समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है? इस बीमारी के साथ साथ जो भी मेल एब्जॉर्प्शन के साथ हमें कठिनाइयां आती हैं। अगर प्रोटीन्स कम हैं तो हमारी मसल्स कमजोर हो जाएंगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, बोनी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं खासतौर से ओल्डर एज में। इसी प्रकार से एक बीमारी है जो स्मॉल इंटेस्टाइनल लिम्फोमा बोलते हैं, जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग सीलिएक डिसीज में उसमें होने का खतरा रहता है। ओके तो डॉक्टर, इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है और इलाज में कितना अमूमन समय लगता है? देखिए, बीमारी का एक ही इलाज है, वो है ग्लूटेन से परे रहना। मतलब उन खाद्य पदार्थों का बिल्कुल सेवन नहीं करना जिसमें गेहूं है। और ये एक दिस इज ए वेरी अपहिल टास्क, ये बहुत चैलेंजिंग चीज होती है जब हम किसी को बताते हैं कि यही ट्रीटमेंट है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी ट्रीटमेंट तो ये है कि हम उनके आयरन डेफिशिएंसी को, विटामिन डेफिशिएंसी को ट्रीट करें, रिप्लेस करें, अच्छा प्रोटीन डाइट दें। बट मेन ट्रीटमेंट जो है वो है गेहूं को डाइट से निकालना। और अब ये बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया क्योंकि जगह जगह पे आपको ग्लूटेन फ्री आटा, ग्लूटेन फ्री फूड आइटम्स मिलते हैं। और बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, अब उनके ऊपर लेबलिंग के ऊपर भी लिखा होता है कि ये ग्लूटेन फ्री है या नहीं है जी। फिर भी बच्चों में काफी मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे तो बाहर भी खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, दूसरों की टिफिन से खाते हैं, उनमें इसको प्रिवेंट करना रियली मुश्किल हो जाता है। ओके तो हम शिफ्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने कुछ अभी उदाहरण भी दिए, पर अगर हम गेहूं को, जैसे गेहूं हुआ, पास्ता हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, इन सब से अपने खाने के रूटीन को किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं? कई सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको खाने के पदार्थ के बारे में बहुत डिटेल्स में बताती हैं। और बाजार में भी बहुत सारे शॉप्स हैं जो सिर्फ ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट बेचते हैं। बट कभी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या बाहर से खाना मंगवाते हैं, उसमें आपको बहुत ही विजिलेंट रहना है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित बच्चा
ग्लूटेन वाला डाइट ना लें, क्योंकि एक छोटी सी अनियमितता भी पूरी बीमारी को फिर से प्रेसिपिटेट कर सकती है। ओके, तो मतलब अगर हम ग्लूटेन वाली चीज़ नहीं खाएंगे तो बीमारी कंट्रोल में रहेगी। तो इस बीमारी के ठीक होने के, पूरी तरह से ठीक होने के, हमें रिकवर होने के भी कुछ चांसेस रहते हैं? देखिए, जेनेटिकली तो हम रिकवर नहीं होंगे क्योंकि वो जीन्स हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम ग्लूटेन फ्री डाइट अपनाकर हम अपनी ग्रोथ को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं, लूज मोशन, विटामिन डेफिशिएंसीज को ओवरकम कर सकते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट के साथ साथ हम चलें तो जिंदगी बिल्कुल ठीक चलती है। ओके डॉक्टर, चलते चलते ये भी बताइए, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए और उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जो भी आपने बताई भी हैं, ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनसे उन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचेगा? देखिए, शुरू में तो दाल चावल सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर हम दाल चावल खाते हैं तो इनमें कोई ग्लूटेन नहीं है। बट जब बहुत सारी चीज़ें घर में बनती हैं तो ये बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि कहीं कोई ग्लूटेन डाइट मिल तो नहीं गई हमारे खाने में। तो इसलिए हम जो मैंने आपको वेबसाइट्स और बुक्स का रेफरेंस दिया है, उनसे हम और अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं कि घर में हम खाना कैसे पकाएं कि कोई भी ग्लूटेन उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो बहुत अच्छी रेसिपीज हैं। आप इडली खाना चाहते हैं, आप सांभर खाना चाहते हैं, डोसा खाना चाहते हैं, दे कैन ऑल बी मेड ग्लूटेन फ्री। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया कि इस बीमारी के सिम्टम्स जानने बेहद ज़रूरी है ताकि वक्त रहते ही इस बीमारी के बारे में पता लगाया जा सके और उसका इलाज किया जा सके, डॉक्टर जैसा कि बता रहे हैं, क्योंकि इसके चलते आपको और कई बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.